बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss the SLOs of exercise 8.1. यूनिट 8 के 8.1 में जो SLOs दिए हुए हैं इस स्लाइड्स के वो हम देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन इसमें दिया जाएगा, फिर इसमें हम देख पाएंगे कि 3D शेप्स क्या होती हैं, फिर हम ये जान पाएंगे कि पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, काइंड ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्वल्स क्या होते हैं, एंगल्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसवर्वल क्या होती है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंगल मेड बाय ट्रांसवर्वल क्या होते हैं। जी तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। ज्योमेट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री मैथ की एक बहुत अहम ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉइंट्स, जिसमें पॉइंट को डिस्कस हम करते हैं, लाइंस को डिस्कस करते हैं, सरफेस को डिस्कस करते हैं और सॉलिड को डिस्कस करते हैं। द वर्ड ज्योमेट्री हैज़ बीन डिड्यूस्ड फ्रॉम द ग्रीक एंड लैटिन वर्ड विच मीन्स, ये एक ज्योमेट्री वर्ड है, ये ग्रीक और लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ और लैंड। ज़मीन की मेजरमेंट है, ठीक है, ज़मीन को मापने का जो है तरीकाकार ज्योमेट्री कहलाता है। वी डिस्क्राइब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। हम सिमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है 3D शेप्स। 3D शेप्स क्या होती हैं? 3D शेप्स आर सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैव 3 डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। कहता है जो 3D शेप्स होती हैं वो 3D शेप्स होती हैं, वो 3 डायमेंशन होती हैं, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट इन्वॉल्व होती है। इसी तरीके से जो 2D शेप्स हैं वो क्या होती हैं? आर फ्लैट लाइक अ स्क्वायर एंड अ सर्कल। तो जो 2D शेप्स हैं वो फ्लैट होती हैं, जिस तरह उसने एग्जांपल दी हुई है स्क्वायर की और सर्कल की। बट अ क्यूब एंड अ स्फीयर आर सॉलिड 3D शेप्स, और उसने इधर 3D की भी एग्जांपल दी हुई है जिसमें क्यूब है और स्फीयर है। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी ऑब्जेक्ट्स लाइक फुटबॉल, ब्रेक्स एंड डाइस एक्सेट्रा। हम अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों को अक्सर देख लेते हैं, फुटबॉल को, ईंटों को और डाइस, दाने को। दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सॉलिड। इन तमाम को हम क्या कहते हैं? सॉलिड। क्यूब, अ क्यूब इज अ सॉलिड फॉर्म। क्यूब एक सॉलिड फॉर्म का होता है बाय 6 आइडेंटिकल स्क्वायर सरफेस। इसकी 6 आइडेंटिकल स्क्वायर सरफेसेस होती हैं। द डाइस, आइस, क्यूब्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ क्यूब। वो कहता है डाइस और आइस क्यूब इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इट हैज़ 6 सरफेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। इसकी 6 सरफेस होती हैं, 8 वर्टिस होते हैं और 12 इसके एजेस होते हैं। ऑल ऑफ इट्स सरफेस आर इक्वल इन एरिया। ये जो तमाम सरफेस हैं वो एरिया में इक्वल होती हैं। एंड ऑल ऑफ इट्स एजेस आर इक्वल इन लेंथ, और इसके जो एजेस होते हैं वो लेंथ में बराबर होते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप। ये भी एक 3 डायमेंशनल होता है विच इज बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगल फेसेस, जिसमें 6 रेक्टेंगल के फेसेस बने होते हैं। इन अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड में ऑपोजिट सरफेस एंड एज आर इक्वल एंड पैरेलल। वो कहते हैं जिसके ऑपोजिट सरफेस और एजेस होते हैं वो आपस में बराबर भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। इट हैज 6 सरफेसेस, इसके 6 सरफेस होती हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं एंड 12 इसके एजेस होते हैं। अ बुक, कपबोर्ड, मैच बॉक्स एक्सेट्रा आर दी सम एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड। इनमें कुछ एग्जाम्पलें दी गई हैं। वो कपबोर्ड दे रहा है, बुक की एग्जाम्पल दे रहा है, मैच बॉक्स इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है क्यूबॉइड की। कॉन, अ कॉन इज अ सॉलिड फिगर फॉर्म्ड बाय अ कर्व्ड सरफेस। वो कहता है कॉन जो है एक सॉलिड फिगर होता है और किसी से बनती है? कर्व्ड सरफेस से बनती है। दैट स्लोप्स अप फ्रॉम अ राउंड, जो कि जिसकी स्लोप ऊपर से राउंड होती है। फ्लैट बेस टू अ पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स। वो कहता है बेस उसकी फ्लैट होती है और उससे जो पॉइंट आ रहा होता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बेस एंड द वर्टेक्स इज नोन एज हाइट। और जो सेंटर ऑफ द बेस और वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम हाइट का नाम दे रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर बेस इज स्लैंट हाइट। वो कहता है वो फासला जो किसी पॉइंट से किसी बाउंड्री पॉइंट तक का जो होगा सर्कुलर बेस का, वो इसका क्या कहलाएगा? स्लैंट हाइट। जैसे कैसे ये देखें, ये एक सर्कल है, ये इसका इससे पॉइंट से जो फासला वो क्या कहलाएगा? स्लैंट हाइट। द लोअर सर्कुलर टॉप इज कॉल्ड बेस, नीचे वाले को बेस कहते हैं। एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज आल्सो नोन एज रेडियस ऑफ द कॉन। और जो बेस का रेडियस होगा वही
कॉन का भी रेडियस कहलाता है। सिलेंडर, a solid of the shape as shown in the figure, कहते हैं कि ऐसी शेप जो आपको फिगर में शो की गई है is known as cylinder, इसको सिलेंडर का नाम दिया जाता है। The lower upper circular top of the cylinder is known as base, वो कहते हैं जो नीचे द लोअर और अपर सर्कुलर होता है वो सिलेंडर की क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। एंड इट्स राउंड सरफेस इज नोन एज कर्व सरफेस, और इसकी जो राउंड सरफेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सरफेस इज नोन एज इट्स रेडियस, वो कह रहा है कि सर्कुलर का जो रेडियस होता है, द रेडियस ऑफ द सर्कल सरफेस इज कॉल्ड इज नोन एज इट्स रेडियस, कहता है जो सर्कल का रेडियस होता है वही इसका सिलेंडर का भी रेडियस होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल सर्कुलर सरफेस इज नोन एज इट्स हाइट, वो कहता है जो दो जो सर्कुलर हैं सरफेस हैं उनके दरमियान यहाँ पर जो गैप होगा, जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, इसका हाइट। स्फीयर, अ स्फीयर इज अ सॉलिड विद अ कंप्लीटली राउंड सरफेस, कहता है स्फीयर एक ऐसा एक शेप होता है जो कि कंप्लीटली राउंड होता है। हुज ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स आउटर सरफेस आर एट इक्वल डिस्टेंस, जिसके आउटर सरफेस पे जो तमाम पॉइंट होते हैं वो सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर, उसको सेंटर ऑफ स्फीयर कहते हैं। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट्स ऑन द स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस, और द स्फीयर से जो सेंटर तक का डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ स्फीयर। हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड हेमिस्फीयर, जो स्फीयर का हाफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, द लाइन्स विच नेवर मीट ईच अदर, ऐसी लाइन जो आपस में कभी नहीं मिलती। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन सेम, और इनके दरमियान जो फासला होता है वो हमेशा सेम रहता है। आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, उनको पैरेलल लाइन कहते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स, वो कहता है ये देखें एक लाइन ए बी है और एक सी डी है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। देखें ये इसको जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर लें, इनका डिस्टेंस जितना इनिशियल पॉइंट पे होगा उतना ही इनका फाइनल पॉइंट पे होगा, और दूसरा ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस आर सिंबॉलिकली रिटन एज ए बी पैरेलल टू सी डी, तो पैरेलल का ये निशान शो किया गया डबल लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस मीट ईच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री, वो कह रहा है जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे टच करती हैं 90 डिग्री पे। द साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल मीट ईच अदर एट राइट एंगल, वो कह रहा है कि जो स्क्वायर है और दूसरा रेक्टेंगल है वो एक दूसरे को किस पॉइंट पे मिलती हैं, वो जब भी एक दूसरे को मिलेंगी, स्क्वायर में हो चाहे या रेक्टेंगल में हो, जब भी वो दो लाइनें आपस में मिलेंगी तो वो 90 डिग्री के एंगल ही बना रही होंगी। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एंगल्स। काइंड्स ऑफ एंगल में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडजेसेंट एंगल्स। द वर्ड एडजेसेंट मीन्स नेक्स्ट और नेबरिंग, एडजेसेंट का मतलब नेक्स्ट है या नेबरिंग का होता है। एंड फ्रॉम द एडजेसेंट एंगल्स वी मीन एंगल नेक्स्ट टू ईच अदर, एडजेसेंट में होता है कि इसका मतलब है कि एंगल नेक्स्ट टू ईच अदर जो एक दूसरे से आ रहे हो, एक दूसरे के आगे आ रहे हो एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, दो एंगल को एडजेसेंट कब कहेंगे, व्हेन दे हैव सेम वर्टेक्स, सेम उनके पास वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, और जो आर्म है अदर आर्म ऑफ टू एंगल्स, जो एंगल के जो दूसरे जो दो आर्म है एक्सटेंड ऑन ऑपोजिट साइड, वो ऑपोजिट साइड पे हाँ ऑफ द कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म है वो उनसे ऑपोजिट साइड पे मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल इन द एडजेसेंट फिगर इट कैन बी सीन दैट टू एंगल AOC एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट, हम AOC और BOC को एडजेसेंट तब कह सकते हैं, इस देखें क्यों, क्योंकि दे हैव द कॉमन वर्टेक्स O, उनका कॉमन वर्टेक्स O है, एंड वन कॉमन आर्म OC, और इनका एक आर्म कॉमन है जो कि OC है। एंड OA एंड OB आर ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म AC, देखें OB जो OA है वो इनसे OC से ऑपोजिट साइड में जा रही है, इट मीन्स इट्स अ एडजेसेंट एंगल। Complementary angles, two angles are called complementary angles when the sum of measure of degree is equal to 90 degree, अगर किसी में sum of angles 90 डिग्री आ जाए तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक आपको डायग्राम शो की गई है, इसमें एक एंगल 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। जब हम देख रहे हैं कि एंगल BAD जो कि 60 डिग्री और एंगल SAD जो कि 30 डिग्री है, इन दोनों का जब हम सम अप करेंगे तो ये होगा 90 डिग्री, और जिसका एंगल सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री हो वो कौन सा कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन देयर सम ऑफ डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री,
अगर हम दो एंगल्स को सम अप करें और इनका सम 180 डिग्री आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। लास्ट में डायग्राम आपको शो की गई है कि उसमें एंगल एक बी ए डी है वो 60 डिग्री है और एक एंगल एस ए डी है वो 120 डिग्री है। तो जब हमने इन दोनों का सम अप किया तो ये 180 डिग्री के बराबर आ गया। तो हमने देखा द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, हैंस दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ एंगल इज सेड टू बी वर्टिकली, कहता है जो दो एंगल्स होंगे उनका पेयर होगा वो वर्टिकली ऑपोजिट तब कहलाएगा इफ द एंगल्स आर फॉर्म फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब ये एंगल बनेंगे किससे, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। एंड द एंगल्स आर नॉन एडजेसेंट, और दूसरा एंगल भी नॉन एडजेसेंट होने चाहिए। सच एंगल्स आर इक्वल इन मेजर एज शोन इन फिगर, वो कहते हैं ये एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होते हैं मेजरमेंट में। मिसाल के तौर पे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इस डायग्राम में वो कहते हैं इनका सम अप करेंगे तो आंसर क्या आंसर ये किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरीके से जब हम एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी का सम अप करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो फिर हमने देखा कि ये दोनों जो हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी ये इक्वल आ रहे हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी के। इट मीन्स डैट कि जब आप इनको जब हम समराइज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल मेजर एंगल ए ओ डी इक्वल आ जाएगा मेजर एंगल बी ओ सी के। सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रोवाइड डैट, हम ये आल्सो प्रूव डैट, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू द मेजर एंगल बी ओ डी। पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।